व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पैनिक इन चाइना आफ्टर यूएस न्यूक्लियर अटैक प्लान लीक्ड, बाइडेन्स गुड बाय गिफ्ट। अरे भैया क्या कर गया बाइडेन जाते जाते। तो क्या है प्लान लीक हुआ है चाइना से रिलेटेड न्यूक्लियर अटैक का, तो देखते हैं प्रशांत धवन सर की वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। बाइडेन भी लाइक रुको जरा कुछ तो कर। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ थंबनेल में आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। चाइना में आज के समय पैनिक का माहौल है। इनकी सरकार ने काफ़ी स्टेटमेंट्स दी हैं। रशिया भी काफ़ी चिंतित है क्योंकि यूएसए ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेकर अब पहली बार अपनी न्यूक्लियर अटैक स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है। आप कह सकते हैं ये जो बाइडेन का गुड बाय गिफ्ट है टू रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, बाइडेन ने अप्रूव कर ली है न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी रीफोकसिंग ऑन चाइना थ्रेट। यूएस ने तैयारी ये कर ली है कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया से कभी इनको अगर शक भी हुआ कि यूएसए की तरफ कोई मिसाइल लॉन्च किया जा रहा है तो या फिर कोई बॉम्बर एयरक्राफ्ट है ये यूएसए की तरफ बढ़ रहा है, उस केस में इमीडिएटली यूएसए ने लोकेशंस मार्क कर दी हैं। पहली बार हम देख रहे हैं सिंस वर्ल्ड वॉर 2 कि यूएस पिन पॉइंट एक्यूरेसी से न्यूक्लियर अटैक करना स्टार्ट कर देगा चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया पे। देयर विल बी एब्सोल्युटली नो मर्सी। यहाँ पे आप देख पाएंगे नीचे लिखा है जो बाइडेन ने सीक्रेटली अप्रूव कर दिया है चेंज टू अमेरिकाज न्यूक्लियर डिफेंस प्लान। अब यहाँ पे आप कहोगे सारी बातें ओपनली हो ही गई है, न्यूयॉर्क टाइम्स इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो इसमें सीक्रेट क्या रह गया? देखिए सीक्रेट बातें यहाँ पर यह भी है कि यूएस किस चीज को एक ट्रिगर मानेगा कि अब समय आ चुका है चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया पे एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का। और इसलिए आप देखोगे मैंने बहुत कम देखा है चाइनीज गवर्नमेंट को ये वर्ड्स यूज करते हुए। चाइना ने कहा है दे आर कंसर्न्ड, एक्चुअली चाइना इज सीरियसली कंसर्न्ड। ये आप जो वर्ड्स है ना, कंसर्न्ड, चिंतित हैं, हम सीरियसली चिंतित हैं यूएस क्या प्लान कर रहा है। यहाँ पर यूएस की जो नई स्ट्रैटेजी रिपोर्ट है, न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी रिपोर्ट, ये किस तरीके से स्पेसिफिकली चाइना को टारगेट करती है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए बाइडेन ने एक, अगर मैं देसी वर्ड में कहूँ तो भड़ास निकाली है अपनी ऑलमोस्ट जाने से पहले। और एक्चुअली जो बाइडेन ने हाल ही में अपना एक फेयरवेल आप कह लीजिए स्पीच भी दिया है डेमोक्रेट कनक्लेव में। हालांकि अभी जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं, बाइडेन ऐसा नहीं है कि अभी जा रहे हैं, जब तक इलेक्शंस होते नहीं है यूएसए में, ट्रंप या फिर कमला हैरिस, पता लगता नहीं है कि अगला प्रेसिडेंट कौन होगा यूएसए का, तब तक बाइडेन पावर में रहेंगे। मगर बाइडेन के लिए एक स्पेशल फेयरवेल ओबामा, कमला हैरिस वगैरह सब ने रखा, उसमें जो बाइडेन की तारीफ भी करी और इसकी काफ़ी क्लिप्स सामने आई है। ये जो क्लिप्स है ये मैं चाहता हूँ आप देखिए, उसके बाद ना आप समझ पाओगे कि बाइडेन ने किस माइंडसेट से ये नई न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी बना दी है जिसको लेकर चाइना सीरियसली कंसर्न है। ना पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो छोटी सी क्लिप है, यहाँ पर हिलेरी क्लिंटन जो एक बार को यूएस की प्रेसिडेंट बन सकती थी मगर ट्रंप ने इनको हरा दिया, मगर इनके पति रह चुके हैं यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। इन्होंने और बाकी डेमोक्रेट पार्टी में, देखिए यूएसए में 2 मेन पॉलिटिकल पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप और वेरियस और लीडर्स आपको मिलेंगे। डेमोक्रेट पार्टी में जो बाइडेन, हिलेरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, ओबामा और ऑब्वियसली कमला हैरिस, ये सब है। तो जो बाइडेन को यहाँ पर स्पेशली थैंक यू बोलना पड़ा डेमोक्रेट पार्टी के लोगों को, क्योंकि इनके हिसाब से जो बाइडेन ने सेल्फलेसनेस दिखाई है। बाइडेन चाहते तो अड़े रहते और कहते कि मैं जैसा भी हूँ, जो भी मेरी हेल्थ कंडीशन है, मैं ट्रंप के सामने खड़ा होऊंगा। बट अपनी मेंटल कंडीशन देखते हुए जो बाइडेन ने अपनी ईगो को पीछे रखा और कहा कि चलो ठीक है, इवन दो डेमोक्रेट पार्टी के जो नॉमिनेशन है मेरे पास थे, मैं कमला हैरिस को आगे कर रहा हूँ, कमला हैरिस मेरी जगह लेंगी और वो भिड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप से। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कोई अगर और कंट्री होता तो शायद वहाँ पर नेता एक बार को पावर के नशे में कहता कि नहीं, कुर्सी मेरी है, सत्ता मेरी है, मैं संभालूंगा। तो सिंस जो बाइडेन ने सेल्फलेसनेस दिखाई है, इसको यहाँ पे अप्रिशिएट किया जा रहा है। इधर आप देख पाओगे। Let's salute President Biden. आएगा कौन भैया? ट्रंप आएगा बहुत ही या बड़ा कमला कंक्लेव हैरिस? था। पूरी डेमोक्रेट पार्टी के लोग यहाँ पर आए थे और सब लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई जो बाइडेन के लिए। Champion at home and abroad. He brought dignity, decency and confidence back to the White House. यहाँ ट्रंप को टॉन्ट कर रहे हैं, ट्रंप को। तो जो बाइडेन को इस तरीके से थैंक यू बोला
फिर बाइडन भी आए, बाइडन का भी स्पीच उन्होंने दिया, थोड़ा सा बीच में लड़खड़ा गए अपने स्पीच में, बट अंडरस्टैंडेबल है उनकी एज के हिसाब से। मगर एक बात नोट करना, बाइडन को पता है उनकी प्रेसिडेंसी के बस कुछ ही महीने बचे हैं। अब जो भी उनको करना है, जिस चीज़ के लिए उनको याद रखा जाएगा, इन आने वाले कुछ महीनों में ही उनको करना होगा। और बाइडन ने इसकी शुरुआत करी है एक धमाके से, यूएस की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी कंप्लीटली चेंज करके। ना इसमें चेंजेस क्या बताए जा रहे हैं अमेरिकन मीडिया द्वारा, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ना आज से 1 महीने पहले एक बहुत ज़्यादा चिंताजनक घटना हुई थी और मैंने आपको बताया था कि ये जो इवेंट है इसका इम्पैक्ट इन द फ्यूचर आप देखोगे। आपको याद होगा कि कुछ न्यूक्लियर बॉम्बर्स, न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा सकते हैं, ये बहुत ज़रा करीब पहुंच गए थे अलास्का के। अलास्का हाँ, जैसे आप न्यूज़ आई जानते थी। हैं यूएस की टेरिटरी है। और मैंने बाय द वे इस टॉपिक पर वीडियो भी करी थी अपलोड, पैनिक एंड कनाडा एंड यूएस एज रशिया एंड चाइना सेंड न्यूक्लियर बॉम्बर्स नियर अलास्का। ये देखिए बहुत ज़्यादा एक रिस्की मूव था। मुझे उसी वक्त लग रहा था कि जो बाइडन को ये सब देखकर या यूएस गवर्नमेंट को ये सब देखकर जेन्युइनली फील होगा कि यूएसए को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, यूएसए को लिटरली अपने फाइटर जेट भेजने पड़े, तब जाके इंटरसेप्शन हुई है और रशिया और चाइना के बॉम्बर्स वापस मुड़े हैं। नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये अलास्का पार करके कनेडियन एयर स्पेस में भी घुस सकते थे। तो अब देखिए यहाँ पर बाइडन ने क्या किया है। बाइडन ने अपने देश को, अपनी सरकार को ये कहा कि चाइना आज के समय दुनिया का सबसे तेज़ी से न्यूक्लियर वेपन एक्सपैंड करने वाला कंट्री है। हालांकि चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स आज भी यूएस से काफ़ी कम है, मगर चाइना रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा रहा है। और ये न्यूक्लियर वेपन्स प्राइमरली किन के लिए हैं? ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये प्रेडोमिनेटली 2 देशों के लिए है, यूएसए और इंडिया। जापान कुछ हद तक आप कह सकते हैं मे बी, मगर मेन जो 2 मिलिट्री थ्रेट चाइना के सामने खड़े हैं वो इंडिया और यूएस हैं। तो यूएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना जहां पर रशिया चाइना को दोनों को ये समझ में आ जाए कि अगली बार इनके न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर ऐसे ही टहलते टहलते यूएस एयर स्पेस के पास आ जाए तो यूएस मान के चलेगा कि थ्रेट इज वेरी नियर। यूएसए के जो मिसाइल्स हैं, यूएसए के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये तैयार हो जाएंगे और उस केस में बिल्कुल एक न्यूक्लियर अटैक करने को यूएस रेडी हो जाएगा। एक बार को आप कह सकते हैं ये एक काफ़ी रिस्की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जब आप अपनी डेटरेंस की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई रखते हो, आप ये मान के चलते हो कि देखिए दुश्मन से कभी भी अटैक हो जाएगा, कभी भी अटैक हो जाएगा, और गेम यही है कि दुश्मन आपको पहले डिस्ट्रॉय करे, उससे पहले दुश्मनों को आपको डिस्ट्रॉय करना होगा। नहीं तो एक बार रशिया चाइना के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इन्होंने टच कर लिया एक बार यूएस की धरती को, उसके बाद यूएस बदला लेता रहे। इन दी एंड उन्होंने क्या अकॉम्प्लिश भी क्या कर लिया। तो इसलिए यूएस यहाँ पर सेंसिटिविटी बहुत ज़रा बढ़ा रहा है न्यूक्लियर डेटरेंस को लेकर, और इसलिए चाइना यहाँ पर कह रहा है सीरियसली कंसर्न्ड। कल को तो हम ये जो पहले भय दर्शन कराते थे, ये जो हमारी हरकतें होती थी रशिया के साथ कि न्यूक्लियर बॉम्बर लेकर चले गए अलास्का के पास में, ये कल को हम करेंगे तो यूएस तो मान लेगा कि हम पे अटैक होने वाला है। तो इसलिए देखिए चाइना सीरियसली कंसर्न है। इनकी सरकार ने बोला है कि यूएस इज पेडलिंग दैट चाइना न्यूक्लियर थ्रेट नैरेटिव फाइंडिंग एक्सक्यूजेस टू सीक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। ये चाइना के विदेश मंत्रालय ने कहा है, बट मुझे यही बोलना पड़ेगा चाइना ने बहुत देर कर दी है। इन्होंने इनकी जो स्ट्रैटेजी थी ऑफ पोकिंग द बेयर, आपने ये वर्ड सुने हैं पोकिंग द बेयर, कि भालू सो रहा है, लगातार उसको आप पोक करते जाओ, एक बार को खड़ा हो जाएगा, उठ जाएगा और फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। चाइना ने यही किया है। जिस तरीके से इंडिया को लगातार पोक किया है, यूएस को पोक किया है, अब क्वाड काफ़ी हद तक बन चुका है। यूएस की जो न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी थी चेंज हो चुकी है। इंडिया भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स पे काम कर रहा है। इन दी एंड चाइना ने गेन क्या किया है, अब ये कंसर्न होकर बैठे रहेंगे, बट क्लियरली जो पैनिक है चाइना में इन द फ्यूचर ये बढ़ने ही वाला है। और इवन रशिया में इतने बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी वॉर में उलझे हुए हैं। आज सुबह ही न्यूज़ आई है कि यूक्रेन ने रशिया की जो राजधानी है मॉस्को, उस पर एक बहुत ही बड़ा ड्रोन अटैक किया है। हालांकि ज़्यादातर जो ये ड्रोन अटैक है फेल कर गया था। रशिया ने बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय कर रखे हैं मॉस्को में, S-400 S-300 के वेरिएंट्स, तो उन्होंने अपना प्रॉपरली काम किया। बट ये अपने आप पे कितना एक आप कह लीजिए डेंजरस माहौल है रशिया के लिए कि उनकी कैपिटल पे ह्यूज स्केल पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। तो उन्होंने अभी तक इस पर इतना रिएक्ट किया नहीं है। नॉर्थ कोरिया काफ़ी हद तक चुप है, बट चाइना इज़ वेरी वेरी कंसर्न। तो आने वाले समय में देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। चाइना भी मोस्ट प्रॉब्ली कुछ प्लान करेगा रशिया के साथ, मे बी दोनों कंट्रीज मिलकर एक न्यूक्लियर वॉर की एक एक्सरसाइज करें। मतलब पहली बार होगा कि 2 कंट्रीज मिलकर
एक न्यूक्लियर वॉर की एक्सरसाइज कर रहे हैं। दैट कैन वेरी मच हैपन इन द फ्यूचर। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। फाइनली आपसे मैं पूछूंगा यहाँ पर एक क्वेश्चन। भाई आज चाइना आंख दिखा रहा है। चाइना आंख क्यों दिखा रहा है? चाइना के पास जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी चीजें गई वो अमेरिका से गई। हाँ। अमेरिका ने जो भी बिजनेस करना था उसका सब मैन्युफैक्चरिंग दिया चाइना को। मेरी बिल्ली। और चाइना कहीं ना कहीं भाई देखो मैन्युफैक्चरिंग करता था, सस्ते रेट पे करता था, लार्ज स्केल पे करता था, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते गए, वो करते गए, खुद को एक्सपेंड किया, पैसे का इन्फ्लो आया, कमाया चाइना ने, चाइना होता गया स्ट्रॉन्ग, चाइना होता गया डेवलप। अब जो डेवलप होता है विद ग्रेट पैसा कम्स ग्रेट पावर्स, और पावर के साथ साथ घमंड, और घमंड भी आने के बाद वही वाली बात आ जाती है, कोई भी चुप बैठने को सब अपने शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो चाइना ने यूएस के सामने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश बार बार करी। तो अब क्या अमेरिका ने कहा भैया बस बहुत हो गया है, जब तक तू इतना सा था ना तब तक ठीक था, अब तू सच में स्ट्रांग हो रहा है और तू सर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, हाइट मैच कर रहा है तू, लेकिन अभी भी हम नहीं करने देंगे तेरे को, हमारे बराबर नहीं आने देंगे। और वो सही बात है कि वहीं आप क्रोनोलॉजी भी समझोगे तो रशिया भी अपनी जगह सही कर रहा है। जैसे आज अमेरिका इस तरीके से कर रहा है, समझ गए ना आप। और वैसे ही क्योंकि अब उनको ये है कि उनके वो अलास्का के आसपास आके ये मंडरा के चले जाते हैं आंख दिखा के। तो भाई रशिया भी तो यही कह रहा है कि तुम नेटो की फोर्स सारा सेटअप यहाँ कर रहे हो, जबकि तुम्हारी और हमारी बनती नहीं है, जबकि मैं यूक्रेन को कुछ कह नहीं रहा था, और आज तुम करवा करो के भट्टा बिठा दिया यूक्रेन का और इनका आपस में करवा दिया। समझ रहे हो? जो आज यूएस से फेस कर रहा है, जिस वजह से उसको स्टेप लेना पड़ रहा है, वही तो रशिया फेस कर रहा था, फिर उसने वो चीज करी। तो यहाँ पर बहुत पेचीदा मामला चल रहा है। और देखो कुछ भी कर लो, इतना जितना ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रहे हैं, हम जितना न्यूक्लियर पावर होते जा रहे हैं, ऑन पेपर ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में जिसने गलती से एक बार शुरू कर दिया ना, बस फिर ये हाँ, हर देश बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये सिचुएशन खराब होगी तो। ठीक है, जितनी जिंदगी चल रही है ना, घर बैठे पिज्जा, जोमेटो, ब्लिंकिट ये सब इंजॉय कर रहे हैं इंडिया में, वैसे ही बाहर भी कर रहे होंगे लोग। क्योंकि एक न्यूक्लियर अटैक ऐसा नहीं है खाली उन्हीं दो देश में, पूरे देश के हर चीज पे इफेक्ट डालता है। सारे आपस में हो जाएंगे ना, फिर उसकी कंट्री उसके सपोर्ट में आ जाएंगी लड़ने के लिए, उसके उसमें आ जाएंगे, उससे होना कुछ नहीं, ह्यूमैनिटी का लॉस करना है। फिर वेट करते रहना, कल ही ये सब आएंगे, ये वो तो आते रहेंगे जब आना होगा। आप आज का टाइम तो अपने हाथों से वेस्ट कर रहे हो। हाँ। जिंदगी तो आज हिला रहे हो आप। इसलिए कहा जाता है कि आज के टाइम पर ना बहुत पावर डोमिनेंट कंट्रीज होती जा रही हैं। हाँ। यूएस से पहले से था, लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा, ये नेटो भी कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है मुझे लगता है। मैं पॉइंट पर ना बताऊं तो रशिया वाला मुद्दा इसी से ही कहीं ना कहीं छिड़ा है। हाँ। आप भी अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।